किसान वीरों, गेहूं की सारी बालियां निकलने के बाद जब हमारी फसल 90, 95 या 100 दिन के होने पर हमें सिर्फ इन तीन बातों पर पूरा ध्यान रखना होता है। क्योंकि जो बाली बन गई है, इस बाली के जो ऊपर वाले दाने होते हैं और जो नीचे वाले दाने होते हैं, ये अक्सर थोड़े बारीक और कमजोर ही रह जाते हैं। और जो बाली के बीच वाले दाने होते हैं वो हमारी फसल की पैदावार डिसाइड करते हैं। मगर जो बाली के नीचे वाले दाने होते हैं और ऊपर वाले दाने होते हैं, इनको भी बाली के बीच वाले दानों की तरह मोटा, चमकदार और वजनदार बनाना बहुत जरूरी होता है। तब जाके हमारी फसल की एवरेज आती है 25+। और ये टाइम सबसे बेस्ट है क्योंकि अभी भी फसल पकने में 40, 45 या 50 दिन और लगेंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा कि बाली को मोटा, वजनदार और चमकदार कैसे बनाएं। और हमें इस समय मात्र 3 बातों पर फोकस करना है। इनमें से 1 या 2 पर भी फोकस करने पर काम नहीं चलेगा। और हमने भी आज ये 3 काम कर दिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। मगर उससे पहले जो किसान वीरों ने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, जिससे आपको प्रैक्टिकली और सिंपल वे में खेती की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता लगता रहे। तो चलिए जानते हैं। किसान वीरों, सबसे पहला काम यह है कि हमें बाली के जो जस्ट नीचे वाला पत्ता होता है उसे हरा भरा और स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आपने सोलर पैनल देखा होगा और जो सोलर पैनल होता है ये सूरज की रोशनी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही जो ये फ्लैग लीफ होता है ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो करता है। अगर ये फ्लैग लीफ में कोई भी भूरे पीले रंग के दाग धब्बे दिखाई देते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें फंगीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। होता क्या है कि हमें सोचने या देखने की जरूरत नहीं होती है कि फंगस आएगी तो ही हमें फंगीसाइड का स्प्रे करना है। फंगीसाइड का स्प्रे हमें प्री में कर देना है अगर पैदावार को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आ जाओ कि इस बार फंगस नहीं आई है या फंगस के लक्षण दिखाई दे तब ही हमें फंगीसाइड का स्प्रे करना है। फसलों में नुकसान तब दिखता है जब फंगस का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर हमें नेटिवो या एमिस्टा टॉप या एम्पैक्ट एक्स्ट्रा जैसी दवाएं डालनी पड़ती है। इससे अच्छा यह है कि हमें पहले ही फंगीसाइड का टीका लगा के चलना है। टिल्ट का खर्चा वही आएगा 250 से 300 रुपए प्रति एकड़ का। और दूसरा पॉइंट यह है कि इस समय बहुत से लोग यूट्यूब पे ये कहते हैं कि बालियां निकलने के बाद तेला या चेपा या माहू की दवा डालने की जरूरत नहीं है। मगर हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है कि बालियां निकलने के बाद यही टाइम होता है तेला या चेपा आने का। और इस समय हमें थायोमिथॉक्सन 25% या 30 FS का स्प्रे कर ही देना है। यही तेले या चेपे का पता तब चलता है जब हमारी फसल का 5 से 10% का नुकसान हो जाता है। दानों का सारा रस चूस लेता है। इसलिए फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर फसल की पैदावार को 10 से 15% बढ़ाना है तो पैदावार बढ़ाने का मतलब यह है कि हमारी फसल में फंगस का अटैक नहीं होना चाहिए और फसल अपने टाइम पे ही पकनी चाहिए, तो ही पैदावार बढ़ेगी, दानों में दूध भरपूर आएगा। और आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भी फंगस या तेले का वेट कर रहे हो या आपने भी प्री में फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है। और बात करते हैं कि पैदावार बढ़ाने का तीसरा पॉइंट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे एरिया में इस समय कहीं तेज हवा तो नहीं चल रही है। अगर हवा तेज चलती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है कि अपने खेतों में आखिरी पानी लगाने का। क्योंकि 100 दिन की फसल होने के बाद अभी भी फसल पकने में 40 से 45 दिन और लगेंगे और इन दिनों ही दानों में दूध भरता है। अगर खेत में बढ़िया नमी नहीं होगी तो खेत बहुत जल्दी सूख जाएंगे। सिंपल वे में बात करें कि इस समय अगर आखिरी सिंचाई नहीं करी तो दाने बहुत कमजोर हो जाते हैं, दाने हल्के रह जाते हैं। और यही तीसरा रीजन है कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। पानी ऐसे लगाना है कि एक खेत में पानी लगाना है, पानी लगाने के बाद उसी खेत का पानी दूसरे खेत में निकाल देना है। मतलब निकासी का बहुत ध्यान रखना है। पानी खेत में खड़ा नहीं रहना चाहिए क्योंकि आजकल हल्की हल्की हवा भी चलती है। अगर जहां पर पानी खड़ा होगा तो वहां पर हमारी गेहूं टेढ़ी होकर गिर भी जाती है। और आप देख सकते हो कि इस समय हमारी गेहूं की फसल जहां पर ज्यादा पानी रुका है तो वहां पर तेज हवा चलने से हल्की हल्की गेहूं गिर भी गई है। मगर पानी लगाने के बाद हमारी फसल देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है, बाली मोटी दिखती है, मोटी बनती है और उत्पादन बहुत ही बढ़िया रहता है। तो किसान वीरों, इस तरीके से इस समय हमें इन 3 बातों का खास ध्यान रखना है जिससे हम भी अपनी फसल से एक शानदार उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।